आज पढ़ेंगे हम नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन नंबर 14 एलिगेशन मिश्रण। ठीक है, ये क्वेश्चन कहता है एक बर्तन में ए और बी दो प्रकार के लिक्विड हैं। ठीक है, दो प्रकार क्या है लिक्विड, वो 3:2 के अनुपात में भरे हुए हैं। कैसे हैं? 3:2 के अनुपात में भरे हैं। बर्तन से 20 लीटर मिश्रण निकालकर उसे उतने ही बी प्रकार के लिक्विड से बी प्रकार के लिक्विड से भर दिया जाता है, जिससे मिश्रण का अनुपात 1:4 हो जाता है। मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा बताओ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमें दिया हुआ होगा, जो भी निकाला है उसकी क्या निकालते हैं मात्रा। जो भी निकालते हैं हम पानी, तो उसकी क्या निकालते हैं मात्रा। तो हमारे पास पहला जो मिश्रण था, एक बर्तन में कितना मिश्रण था 3:2। तो हमारे पास निकाला क्या गया था बी। तो बी कितना है 2, 5 में से 2। तो बी कितना है टोटल कितना 5, 5 में से 2 क्या है बी। ठीक है, जो निकाला गया है या डाला गया है उससे मान लीजिए वो होता है पूरा ए, उसे क्या मानते हैं ए। अब देखो उसके बाद लिक्विड से भर दिया जाता है, कितना डाल दिया, जिससे मिश्रण 1:4 हो जाता है। 1:4 हो जाता है मतलब कि दूसरा मिश्रण क्या हो जाता है बी की मात्रा कितनी है 4/5। इसमें लगाएंगे एलिगेशन मेथड। अब तो एक में से 4/5 माइनस अनुपात, अब देखो 4/5 में से 2/5 माइनस, अब देखो 5 एकम 5, 5 माइनस 4/5 अनुपात 5 एलसीएम मिल गया 4/2। तो हमारे पास जो आ जाएगा यहाँ से क्या आएगा 1/5 और दूसरा आ गया हमारे पास 2/5। इस 5 से 5 कैंसिल, तो अनुपात आ गया 1:2। 1:2 जो अनुपात आया ये क्या आया अनुपात निकालने के बाद मिश्रण का अनुपात आया। ठीक है, हमारे पास कितना निकाला गया था, ये कितना क्या कह रहा है डाला गया। बर्तन से 20 लीटर मिश्रण निकाला गया, कितना निकाला है दूसरा जो है मतलब निकाला गया, कितना निकाला है 2। तो 2 यूनिट जो प्रेजेंट करेंगे, 2 इधर ले लो साइड में, 2 यूनिट जो रिप्रेजेंट कर रही हैं वो कितने को कह रहे हैं 20 को। तो 2 से काट दो, 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगी 10 को। ठीक है, तो 1 यूनिट 10 को कर रही है, तो 10 तो 1 यूनिट 10 को करेगी तो 1 यूनिट कितने करेंगे 10 को, ये हो जाएगा 10। ठीक है, 2 यूनिट 1 यूनिट 10 को कर रही है, 2 यूनिट कितना करेंगे 20 को। तो पहला जो इसमें अनुपात था, पहले कितना था 10 और अब कितना है 20। तो हमारे पास टोटल कितना हो गया 30, टोटल 30 था। अब 30 में से प्रारंभिक में क्या था, प्रारंभिक में कह रहा है प्रारंभिक मात्रा ज्ञात कीजिए। टोटल मिश्रण हमारे पास 30 आ गया। प्रारंभिक में से पहले प्रकार का जो लिक्विड था ये जो लिक्विड था पहला वो 3 था, कितने में से 5 में से, 5 में से 3 था। टोटल कितना 30, 30 से मल्टीप्लाई 5 30। तो हमारे पास ए बराबर आ गया 6 18। बी कितना है हमारे पास, बी जो है बी कितना है 2, कितने टोटल 5 में से बी 30 से मल्टीप्लाई 5 30, तो ये आ गया 12। हमारे पास जो प्रारंभिक में जो था, प्रारंभ में जो हमारे पास बर्तन में जो लिक्विड का अनुपात था 30 जो था पहले एक प्रकार का लिक्विड था और 12 था दूसरे प्रकार का लिक्विड। अब जो लिक्विड हो गया ए क्या हो गया हमारे पास, देखो 10 जो हो गया पहले प्रकार का लिक्विड हो गया और 20 क्या हो गया दूसरे प्रकार का लिक्विड हो गया। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, बस इस क्वेश्चन में एक चीज ध्यान रखनी है, जिसको हम निकालते हैं उसकी ही मात्रा निकालेंगे। ठीक है, जैसे हमने क्या करा बर्तन से 20 लीटर मिश्रण निकालकर उसमें बी प्रकार का लिक्विड डाल दिया, जो डालेंगे या निकालेंगे ठीक है उसकी मात्रा निकालेंगे। तो दूसरे में क्या है, दूसरी बी मात्रा क्या है, लिक्विड बी की मात्रा क्या है 2, टोटल कितना 5, 5 में से 2 इसकी मात्रा है। और जिसको जो निकालते हैं भी उसको मानते हैं पूरा 1, एक मानते हैं उसको, एक अपने पास से मान नहीं मानना एक। उसके बाद कितना हो जाता है
बी कितना होता है 4, टोटल कितने में से 5 में से 4 होता है। इसमें एलिगेशन लगा दिया, सॉल्व करा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये कह रहा है बी, हमने निकाला कितने, हमारे पास निकालने के बाद आया 2, और ये कह रहा है कितने निकाला 20, तो 20 निकाला 2, और हमारे पास 2 निकाला, ये कह रहा है 20 निकाला, तो 2 यूनिट कितने प्रेजेंट कर रही है 20 को, तो 1 यूनिट कितने कर रही है 10 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने आ गई 10, 2 यूनिट की वैल्यू आ गई 20, तो पहले प्रकार का लिक्विड आ गया 10, दूसरे प्रकार का लिक्विड कितना आ गया 20, तो टोटल 10 और 20 30, टोटल जो मिश्रण था वो टोटल लिक्विड कितना था 30 था। 30 में से अब कह रहा है प्रारंभिक मात्रा निकालनी है। अब प्रारंभिक, जब प्रारंभ में था वो 3, तो क्या था हमारे पास एक प्रकार का लिक्विड था, टोटल 5 में से 3 तो एक प्रकार का, टोटल 5, 5 में से 3 था एक प्रकार का, 30 से मल्टीप्लाई, टोटल से 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे दूसरा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। देखो क्वेश्चन इसी प्रकार का अगला भी दूसरा क्वेश्चन, लेकिन बस मैं डिजिट डिजिट जो उनको चेंज कर रहा हूं। ठीक है, ये कह रहा है क्वेश्चन, एक बर्तन में ए और बी दो प्रकार के लिक्विड हैं। ठीक है, दो प्रकार के लिक्विड हैं जिनका अनुपात कितना है 4:1 है। कितना है 4:1 है। ठीक है, के अनुपात में भरे हुए हैं, भरे हुए हैं। ठीक है, भरे हुए बर्तन से 10 लीटर मिश्रण निकालकर, यहाँ 20 था, अब कह रहा है 10 लीटर मिश्रण निकालकर उससे उतने ही उसमें उसे उतना ही बी प्रकार के लिक्विड से भर दिया जाता है, जिससे मिश्रण का अनुपात कितना हो जाता है 2:3 हो जाता है, जिससे 2:3 हो जाता है, हो जाता है। तो इसमें क्या पूछा है, हमारे से पूछा है जो हमारे पास था लिक्विड का, पहले प्रकार का लिक्विड, प्रारंभिक लिक्विड का अनुपात क्या था, प्रारंभिक लिक्विड कितना था, ये हमें पूछा। तो क्वेश्चन हमारे पास आ जाएगा सॉल्यूशन। देखो क्या निकाला यहां से हमने बी प्रकार का, तो बी की वैल्यू निकालेंगे, जो क्वांटिटी निकालेंगे वो किसकी निकालेंगे बी की। तो हमारे पास बी कितना 1, 5 में से 1, 5 में से 1 क्या है बी। दूसरा जो निकाला बी प्रकार का लिक्विड, तो ए प्रकार का था, और जो बी प्रकार का था उसको मानेंगे 1। ठीक है, अब देखो कितना हो जाता है बी 3 हो जाता है, 5 में से 3 क्या है बी, इसमें लगा रहे एलिगेशन। ठीक है, अब देखो 1 में से 3/5 माइनस अनुपात 3/5 में से 1/5 माइनस, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 एकम 5, 5 माइनस 3/5 अनुपात, ये हो जाएगा 5 एलसीएम आ जाएगा 3 माइनस 1, तो 5 से 5 कैंसिल, 2:3, 2:2, 2:2, 2 एकम 2। ठीक है, अब ये कह रहा है हमसे कितना निकाला हमने बी प्रकार का 1 निकाला, और ये कितना कह रहा है हमसे 10 निकाला। तो हमारी जो एक यूनिट है, एक यूनिट रिप्रेजेंट करेगी 10 को, तो पहले प्रकार का लिक्विड कितना हो जाएगा, ए प्रकार का लिक्विड हो जाएगा 10, और बी प्रकार का लिक्विड कितना हो जाएगा 10। तो टोटल जो लिक्विड हो गया हमारे पास 10 और 10 20, टोटल लिक्विड कितना हो गया 20। अब ये कह रहा है 20, हमारे पास टोटल 20 था, 20 में से प्रारंभ में क्या था 4, तो 4 हिस्से किसके थे 20 में से 4 तो थे एक ही। देखो हमारे पास 20 था, 4 हिस्से 5 में 4 हिस्से कितने किसके थे एक ही, 20 से 5 चौक 20, ए बराबर 4 चौक 16। ठीक है, ऐसे ही बी की आ जाएगी, बी की क्या हमारे पास एक हिस्सा है प्रारंभ में कितना 5 में से गुणा 20, तो 5 चौक 20, तो ये हो जाएगा हमारे पास बी। जो बी की वैल्यू आई, बी जो प्रारंभ में जो बी लिक्विड था वो 16 था, और ए लिक्विड 16 था, और बी लिक्विड कितना था 4 था, ये हो जाएगा हमारे पास आंसर। ठीक है,
एक क्वेश्चन आता है हमारे नेक्स्ट टाइप का, और टाइप नंबर 15। टाइप नंबर 15, ठीक है। वो कह रहा है टाइप नंबर 15 क्या कहता है, अगर हमारे पास बची मात्रा मात्रा बराबर कुल मात्रा वन माइनस निकाली गई मात्रा अपॉन कुल मात्रा, यह है हमारे पास एक फॉर्मूला, इसको याद रखना। अब ये कह रहा है क्वेश्चन हमसे, एक क्वेश्चन है इसके फॉर्मूले पे डिपेंड। ये कह रहा है एक बर्तन में 80 लीटर दूध है, बर्तन से 8 लीटर दूध निकाला जाता है और उसमें उतना ही पानी मिला दिया जाता है। यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाती है, तो बचे हुए दूध की मात्रा ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमारे पास हमसे क्वेश्चन कह रहा है एक बर्तन में, एक बर्तन है, एक बर्तन में 80 लीटर क्या है दूध, 80 लीटर दूध है। एक 80 लीटर दूध है, क्या 80 लीटर दूध, एक बर्तन में 80 लीटर दूध से भरा है, क्या है भरा है। इस बर्तन में से 8 लीटर दूध, बर्तन में से 8 लीटर दूध निकाला जाता है, निकाला जाता है और उसमें उतना ही पानी मिला दिया जाता है, और उतना ही पानी मिला दिया जाता है, मिला दिया जाता है। इस प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया जाता है। इस प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया जाता है, तो बची हुई दूध की मात्रा क्या है। तो हमसे जो बची हुई मात्रा है इस फॉर्मूले में लगाएंगे। सॉल्यूशन, बची हुई मात्रा, ठीक है, इसे यहां लिखना दूध बची मात्रा, क्या होता है, कुल दूध कितना था 80 लीटर, कुल कितना 80 माइनस निकाली हुई मात्रा कितनी थी हमारे पास, निकाली हुई मात्रा कितनी थी 8 लीटर, कुल कितनी थी हमारे पास, कुल मात्रा 80। और कितनी बार, तो एक बार तो हो गया, वो ये कह रहा है 2 बार और दोहराया जाता है, कुल कितनी बार दोहराया जाता है 3 बार।
इस फॉर्मूले में भी यहाँ लिख लेना, दोहराने की संख्या जितनी बार दोहराया जाता है, कितनी बार दोहराया जाता है, कुल 3 बार। एक बार तो इसने कर दिया और ये कह रहा है 2 बार और दोहराया जाता है, तो 2 बार और दोहराया जाता है मतलब 3 बार टोटल। तो हमारा हो जाएगा 80, 8 एकम 8, 8 धाम 80, 10 एकम 10, 10 में से 1 गया तो 9, 9/10 की पावर 3 से सॉल्व कर लो। 80 गुणा 9/10 गुणा 9/10 गुणा 9/10, ये हो गया हमारे पास। अब देखो 8 इससे काट दो, 8 धाम वो 10, 10 अट्ठे 80, 8 नी 72, 9 नी 81, जो 8 नी 72 और 9 नी 81 बटे 100। अब 81 में 72 की मल्टीप्लाई कर दो, 81 72, 2 एकम 2, 8 दूनी 16, 7 एकम 7, 7 अट्ठे 56, 2 7 6 13 3, 6 और 1 7 और 1 8 5, तुम्हारे 5832 रुपए आ रही। कितने आ रही? 5832, 5832 अपॉन 100, 2 जीरो 2 अंक बाद पॉइंट लगा देंगे, 58.32। तो ये हो जाएगा हमारे पास आंसर। कितनी बचेगी? दूध की जो मात्रा बचेगी, दूध की मात्रा बचेगी 58.32 दूध की मात्रा बचेगी। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन। सब क्वेश्चन इसी टाइप के ऐसे होंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन इसी टाइप का एक और कहता है, क्वेश्चन नंबर 2। ये कह रहा है एक बर्तन में 125 लीटर दूध से भरा है, उस बर्तन से 25 लीटर दूध निकालकर उसमें उतना ही पानी डाल दिया जाता है। यह प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया जाता है, तो बर्तन में कितना दूध बचा? एक बर्तन में, कोई बर्तन, एक बर्तन में कितना? 125 लीटर दूध है। लीटर क्या है? दूध, दूध है। ठीक है, उस बर्तन से 25 लीटर दूध निकाल दिया जाता है, उस बर्तन से 25 लीटर दूध निकाल लिया जाता है और उसमें उतना ही पानी मिला दिया जाता है, और उसमें उतना ही पानी मिला दिया जाता है और उसमें उतना ही पानी मिला दिया जाता है, और उसमें क्या करता है? उतना ही पानी ये मिला दिया जाता है। इस प्रक्रिया को दो बार और दोहराया जाता है, तो दूध की बची हुई दूध की मात्रा बताओ। तो बची हुई दूध की मात्रा बताओ। सॉल्यूशन देखो, मैंने कुछ फॉर्मूला आपको पहले ही बता दिया। तो बची दूध की मात्रा क्या हो जाएगी? बची दूध की मात्रा क्या होता है? फॉर्मूला कुल मात्रा कितनी? 125 ब्रैकेट 1 माइनस निकाली गई मात्रा कितनी थी हमारे पास? 25, और जो निकाली गई थी उसको ऊपर करेंगे और कुल कितने थे? 125।
कितनी बार होगा ये? देखो एक बार तो प्रक्रिया करी और ये कह रहा 2 बार और दोहराई, तो प्रक्रिया कितनी बार होगी? 3 बार। तो 125, 25 में 25, 25 पंजे 125, 5 से कम 5, 5 में से गए तो 4, 4/25 की पावर 3। तो 125/4/5 गुणा 4/5 गुणा 4/5। तो 55, 25, 25 पंजे 125, इससे ये कैंसिल, 4 चौक 16, 16 चौका 64। तो दूध की जो मात्रा बची हमारे पास कितनी बची? 64 लीटर। कितनी बची? 64 लीटर। 64 लीटर क्या बची हमारे पास दूध की मात्रा। अगर नेक्स्ट टाइप चलते हैं 16, इसी टाइप का कुछ अगला नेक्स्ट टाइप, टाइप नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 1। ये कहता है एक बर्तन में दूध से एक बर्तन दूध से भरा है, इस बर्तन से 25% दूध निकालकर उसमें उतना ही पानी मिला दिया जाता है। यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाती है। अब बर्तन में कितना प्रतिशत दूध बचा? देखो सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लॉजिकल है। एक बर्तन है, एक बर्तन में ये कह रहा है एक बर्तन दूध से भरा है, एक बर्तन दूध दूध से भरा है, दूध से भरा है। इस बर्तन से 25 लीटर दूध निकालकर उसमें उतना ही पानी मिला दिया जाता है। इस बर्तन से 25% दूध निकालकर उसमें उतना ही पानी मिला दिया जाता है। यह 2 बार और दोहराई जाती है। इस प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया जाता है। इस प्रक्रिया को और 2 बार दोहराया जाता है तो बचे हुए दूध की मात्रा तो बर्तन में बचे दूध की मात्रा बताओ या ज्ञात करो, कुछ भी कहो। हमारे पास ये क्वेश्चन है। देखो किसी बर्तन में जब दूध होगा तो क्या होगा? 100%। कोई भी चीज होती है 100% होता है। मिश्रण जो होगा क्या होगा? 100% होगा। ठीक है, जो मिश्रण होता है वो क्या था? 100%। 100% टोटल माना, मिश्रण था 100%। ठीक है, 100% था। और ये कह रहा है इसमें 25% दूध निकाल लिया जाता है। तो दूध की बची मात्रा दूध की बची मात्रा टोटल कितना है? 100%। 1 माइनस 25% क्या है? इसने निकाल लिया बटे 100। और कितनी बार दोहराया? एक बार तो करी इसने, 2 बार और दोहरा दिया इसको, 3। तो 100, 25 से कम 25, 25 चौका 100, 1 माइनस 1/4। तो 100, 4 एकम 4, 4 में से गए 3, 3/4। अब हमारे पास 100 गुणा 3/4 गुणा 3/4 गुणा 3/4, ये आ गई हमारे पास। अब देखो कितने से काटेंगे?
4 से कितना जाएगा 25 बार, 25 थी 75, 75 छिक्का 25 थी 75, 3 थी 9, 75 गुणा 9 बटे 4 चौक 16। अभी हो जाए 9 पंजे 45, 45 के 5 4 बचे, 9 सत्ते 63, 63 और 4 67 बट्टे 16। आप कितने 16 से भाग लगा दो, 16 थी 48, 16 चौका 64, 16 चौका 64, 16 पंजे 80 ज्यादा हो जाएगा, तो 16 चौका 64, 4 बार कट गए, बचे कितने हमारे पास 3, 16 दूनी 32, कितना बचा हमारे पास 3, 3 बटे 16, तो हमारे पास कितना परसेंट आएगा 42 सही 3 बटे 16%। ये हो जाएगा हमारे पास क्या आंसर। अब ऐसे एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। इसी टाइप पे एक और क्वेश्चन करते हैं हम, टाइप नंबर 17। नेक्स्ट टाइप देखते हैं 17। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पहला, ये कहता है, क्या कहता है क्वेश्चन में, एक बर्तन में एक निश्चित मात्रा दूध है, इस बर्तन से 9 लीटर दूध निकालकर उसमें उतना ही पानी मिला दिया जाता है, यह प्रक्रिया एक बार और दोहराई जाती है। एक बर्तन में एक निश्चित मात्रा में दूध है, पता नहीं कितना दूध है, एक बर्तन है कोई, एक बर्तन में निश्चित मात्रा में दूध है, क्या है दूध है, ठीक है। इस बर्तन से 9 लीटर दूध निकालकर उसमें उतना ही पानी मिला दिया जाता है, इस बर्तन से 9 लीटर दूध निकालकर उसमें उतना ही पानी मिला दिया जाता है, इस प्रक्रिया को एक बार और दोहराया जाता है, इस प्रक्रिया को एक बार और दोहराया जाता है, बर्तन में बचे हुए दूध पानी का अनुपात, बर्तन में बचे हुए दूध पानी का अनुपात 16:9 है, 9 है। दूध की प्रारंभिक मात्रा बताओ, कितना है 9 है। दूध की प्रारंभिक मात्रा बताओ। देखो सबसे पहले आप ये चीज देखो, हमारे पास इसने क्या करा, जितना इसने दूध निकाला 2 बार में उतना ही क्या डाल दिया उसमें पानी, तो मिश्रण तो सेम होगा, मिश्रण तो कोई चेंज होगा ही नहीं, ठीक है। तो हमारे पास जो अनुपात दे रखा बचा हुआ 16:9 है, ठीक है। तो 16 हमारे पास क्या बचा था दूध, कितना बचा था दूध, ये था बचा दूध कितना था 16, अनुपात को x मान लो अनुपात को खत्म करने के लिए। अब हमें क्या की जरूरत पड़ती है कुल,
कुल कितना था, कुल मिश्रण कितना था हमारे पास, 16 और 9 25, 25x। अब देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, बचा दूध बराबर कुल मिश्रण 1 माइनस निकाला गया मिश्रण अपॉन कुल मिश्रण। और इस प्रक्रिया को कितनी बार दोहराया गया है, एक बार तो इसने करा, और ये कह रहा है इस प्रक्रिया को एक बार और दोहरा जाता है, तो 2 बार इसने दोहरा दिया। तो बचा हुआ दूध कितना है हमारे पास, बचा हुआ दूध 16x, ठीक है। कुल मिश्रण कितना है 25x, बहुत आसान क्वेश्चन है। 1 माइनस निकाला कितना इसने 9 लीटर, कुल कितना था हमारे पास 25x 2, ठीक है। अब ये हो जाएगा 16x बटे, इसको इधर ले आओ नीचे 25x बराबर ये हो जाएगा 1 माइनस 25x बटे स्क्वायर। अगर x से ये x कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/5, 4/5 का स्क्वायर। इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 16/25 को ऐसे लिख दें, कोई परेशानी तो नहीं, बराबर 1 माइनस 9/25x स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, स्क्वायर से स्क्वायर हो गया कैंसिल। चलो यहाँ करेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल होगा, 4/5 बराबर 1 माइनस 9/25x, 9/25x। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर भेज दो, इधर आके प्लस हो जाएंगे 9/25x प्लस के बराबर 1 माइनस, ये इधर जाके किसको देंगे माइनस के 4/5, तो 9/25x बराबर 5 एकम 5, 5 में से 4 गए तो 1, 1/5, 5 से घाटा 5 25, तो 9/5x बराबर 1, ठीक है। तो x इधर पहुंच जाएगा, ये x पहुंच जाएगा इधर, 9/5 बराबर x। तो हमारे पास जो मात्रा आई है वो कितनी आई है, क्या पूछा हमसे, दूध की प्रारंभिक मात्रा क्या थी, दूध की प्रारंभिक मात्रा क्या थी हमारे पास 25x, क्या थी हमारे पास, ये कुल कितनी थी इतनी, तो 25 मल्टीप्लाई 9/5, 25 से काट दो, एक्स की जगह रख दिया 9/5, 5 बार कट जाएगा बटे 9, तो 9 पंजे 45। तो दूध की जो मात्रा आई हमारे पास कितनी आ गई 45 लीटर, ओरिजिनल मात्रा कितनी आ गई 45 लीटर, ठीक है। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। और भी जो क्वेश्चन देंगे वो सब इसी टाइप से हो जाएंगे, ठीक है। अब टाइप नंबर चलते हैं अगले नेक्स्ट पे, टाइप नंबर 18 पे। 18 कहता है दूध में पानी किस अनुपात में मिलाया जाए, क्वेश्चन फर्स्ट, दूध में पानी किस अनुपात में मिलाया जाए, मिलाया जाए, ठीक है, उसे क्रय मूल्य पर बेचे तो, उसे क्रय मूल्य पर बेचे तो फिर भी उसको 25% का लाभ हो, उसे क्रय मूल्य पर बेचे तो
उसको फिर भी 25% का लाभ हो। देखो इसके पहले भी करा दिया मैंने, अब भी यही करा, ठीक है। ये कह रहा है हमसे क्वेश्चन, एक दूध में पानी किस अनुपात में मिलाया जाए। एक तो टाइप हो जाएगा ये, हमारे पास जो पानी होता है टोटल कितना है 100%, टोटल का 100%, 100 में उसने 25% का लाभ कमा रहा है, 125, तो हमारे पास वो कितना मूल्य का 100 रुपये था इसका, और ये कितने का लाभ कमा रहा है 25 का, तो 25 से ज्यादा 25, 125/4। ये कह रहा है हमारे पास 4 रुपए की चीज थी, इसको ये कितने कितने बेच रहा है 5 में, तो हमें जो लाभ हो रहा है 4 पे 1 का लाभ हो रहा है। तो 4 लीटर दूध पे क्या मिला है, 1 लीटर पानी मिला है, 4 लीटर दूध पे 1 लीटर पानी मिला है। इसका दूसरा तरीका है, जो 25% का लाभ हो रहा है, ठीक है, टोटल होता है हमारे पास 100%, और उसको 100 पे कितने का लाभ हो रहा है, 100 पे 25 का लाभ, इसका क्रय मूल्य निकाल लेंगे, 100 का 25 का लाभ, या क्रय मूल्य निकाल लो सबके। देखो हमारे पास जो क्रय मूल्य था वो था 100 रुपये, ठीक है, और जो उसका जो मूल्य होता है पानी का वो तो 0 होता है। अब 100 रुपये पे वो क्या कर रहा है, 100 रुपये 25 का लाभ कमा रहा है, तो इसका क्रय मूल्य निकाल लो 125, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 5 से गए 20 बार, 20 चौका 80, तो ये कितना है 80, एलिगेशन लग जाएगा इन दोनों का बीच औसत 100, 0 और इसके बीच आ रहा है 80, तो इन दो को हम घटा देंगे, क्या हो जाएगा 80 में 0 गए तो 80 अनुपात ये 20, ठीक है। इसके कई रूल हैं, ठीक है, आपको करना है। दूसरा कह रहा है, इसको ये कह रहा है दूध में पानी किस अनुपात में मिलाया जाए उसे क्रय मूल्य पर बेचने पर भी 16% का लाभ हो। कितने का 16% का, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो 16% का लाभ करने के लिए सॉल्यूशन हो जाएगा हमारे पास, 100 रुपए की चीज को हमारे पास जो उसका मूल्य था दूध का 100, और इसको कितने में बेच रहा था लाभ कमाने के लिए 116 में, 100 पे लाभ 116 का 116 हो जाएगा, तो हमारे से जो हो जाएगा हमारे क्या करेंगे इसको, तो कितना लाभ ज्यादा कमा रहा है ये हमसे 16, तो 100 रुपए पे इसे काट लो चाहे, ये ऐसा करो 100 पे कितना का लाभ कमा रहा है ये 16 रुपए का, ठीक है। तो लाभ क्या कमा रहा है, ये इतना फालतू ले रहा है, तो हमारे पास फालतू क्या ले रहा है पानी, तो 4 से काट दो, उसे कितनी बार कटा है 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4 चौक 16, ठीक है। तो हमारे 25 लीटर में वो क्या 1 लीटर क्या मिलाएगा उसमें पानी, 25 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिलाएगा, तब उसे 16% का क्या होगा लाभ होगा। दूसरा तरीका उसका वही है, दूध कितना था, दूध का क्रय मूल्य 100 रुपये था, पानी का 0 था, अब इसको 100 रुपये को अब किससे परसेंट में बिक रहा है वो 116, तो ये हो जाएगा 10,000/116, तो इसमें 10,016 घटा दो इसे, ये तो हो जाएगा 10,016,
अनुपात ये हो जाएगा हमारे पास 16। बाकी सारे बाबू 116 होगा। देखो हमने ज्यादा वाले में से ये कम वाला घटा दिया। अब क्या करेंगे हम, ज्यादा वाले में से कम वाले, ज्यादा में से अब ये क्या करेंगे, कम। ठीक है, अब ज्यादा हमारे पास क्या 100, 100 में से क्या घटाएंगे 10,000 बटे 116। तो ये हो जाएगा 16,000 को 11,600 माइनस 10,000 अपॉन 116। तो इधर क्या बचेगा, ये हो जाएगा हमारा 10,000 बटे 116 अनुपात ये बचेगा 6,000, वो सॉरी बचेगा 1,600 रुपये। एक सौ सोलह से 116 कैंसिल, एक दो, एक दो, तो हमारे पास जो बचा 100, हमारे पास जो बचा 100 और ये 16 बचा, काट दे से 416, ये 25 बार कट जाएगा, 25 अनुपात 4, इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास आंसर। इसका एक और क्वेश्चन और देखते हैं, अगला नेक्स्ट टाइप। टाइप नंबर 19 देखेंगे।